एकादशी की कहानी। प्राचीन काल में एक ठाकुर था। वह अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन किसी बात पर उसका गांव के एक ब्राह्मण से विवाद हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर के हाथों उस ब्राह्मण की हत्या हो गई। अपने हाथों ब्रह्म हत्या जैसा घोर पाप होने पर ठाकुर को गहरा पश्चाताप हुआ। उसने प्रायश्चित करना चाहा, लेकिन गांव के ब्राह्मणों ने उसका बहिष्कार कर दिया। दुखी होकर ठाकुर एक महर्षि आश्रम में पहुंचा और अपने पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। महर्षि ने कहा, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिनी एकादशी अत्यंत पापनीसिनी है। तुम पूर्ण निष्ठा से भगवान विष्णु का पूजन करो और कामिनी एकादशी का व्रत रखो। ठाकुर ने महर्षि की आज्ञा मानकर विधि विधान से व्रत रखा और रात्रि जागरण करवाया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे स्वप्न में दर्शन दिया और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। इस प्रकार यह एकादशी की कहानी है। इसके साथ ही सुनिए तुलसी जी की कहानी। एक वन में एक चील और एक शायरन यानी गिदरी रहते थे। दोनों में पक्की मित्रता थी। एक बार उन्होंने कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा और एकादशी व्रत रखने का संकल्प लिया। व्रत वाले दिन दोनों भूखी प्यासी रही। शाम को शायरिन को बहुत तेज भूख लग गई। जब चील भोजन की तलाश में उड़ रही थी, तब शायरिन ने छिपकर मांस का एक टुकड़ा खा लिया और पानी पी लिया। चील ने अपना व्रत पूरी निष्ठा और नियम से पूर्ण किया। अगले जन्म में दोनों ने एक राजा के घर में बहनों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी, जो अत्यंत सुंदर, सुखी और रानी बनी। शायरिन छोटी बहन बनी, जिसके घर में हमेशा दरिद्रता और दुख बने रहे। जब छोटी बहन ने बड़ी बहन से उसके सुख का कारण पूछा, तो बड़ी बहन ने बताया, यह पूर्ण जन्म में सच्चे मन से किए गए तुलसी पूजन और निष्ठापूर्वक व्रत रखने का फल है, जिसे तुमने छल करके तोड़ दिया था। यह जानकर छोटी बहन ने भी तुलसी जी की शरण ली और सुखी से जीवन पाया। जय हो तुलसी मैया की। अब सुनिए लक्ष्मी जी की कहानी। एक गांव में एक गरीब साहूकार था, जिसकी बेटी रोज नीम के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। लक्ष्मी जी रोज प्रकट होकर लड़की से बात करती थी और एक दिन उन्होंने उससे कहा, तुम मुझे अपने घर मेहमान बनाकर ले चलो। लड़की ने अपने पिता से पूछा। पिता ने कहा, हम गरीब हैं, लक्ष्मी जी को कहाँ बिठाएंगे। फिर भी बेटी के कहने पर साहूकार ने अपना झोंपड़ा साफ किया। जब लक्ष्मी जी साहूकार के घर आई, तो उनके कदम पड़ते ही टूटी फूटी झोंपड़ी सुंदर महल में बदल गई और अन्न धन के भंडार भर गए। साहूकार ने लक्ष्मी जी का आदर सत्कार किया। जाते समय लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी स्त्री सच्चे मन से घर की सफाई रखेगी और बड़ों का आदर करेगी, उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास रहेगा। जय हो लक्ष्मी मैया की। अब सुनिए गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी, जो रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, माई जो मांगेगी वही दूंगा, मांग ले। बुढ़िया माई समझदार थी। उसने अपनी बहू और बेटे से सलाह ली। फिर गणेश जी से कहा, हे गणेश जी, मुझे निरोगी काया दो, आँखों की रोशनी दो, पोते को खिलाने का सुख दो, नाती पोते से भरा पूरा परिवार दो और सोने के कटोरे में दो, जिसमें दूध मलाई खा सकूं। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माई तूने तो एक ही बार में सब कुछ मांग लिया, पर अपनी बोली वचन के अनुसार तुझे यह सब मिलेगा। गणेश जी के आशीर्वाद से बूढ़ी माई की आंखें ठीक हो गई और उसको घर धन धान्य तथा पोते पोतियों से भर गया। जय हो गणेश जी महाराज की। अब सुनिए पीपल की कहानी। एक राज्य में एक गरीब बुढ़िया रोज नियम से पीपल के पेड़ की पूजा करती थी, जल चढ़ाती थी और उसकी परिक्रमा करती थी। राजा के सिपाही उसे ऐसा करते थे। एक दिन राजा ने बुढ़िया से पूछा, तू रोज इस पेड़ की इतनी सेवा क्यों करती है। बुढ़िया बोली, हे राजन, पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इनकी सेवा करने से घर में सुख शांति और वंश की वृद्धि होती है। राजा ने बुढ़िया की बात मानकर खुद भी पीपल की पूजा और सेवा शुरू करवाई।
कुछ ही दिनों में राज्य पर आया बड़ा संकट टल गया और राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब से पूरे राज्य में पीपल देव की पूजा का नियम बन गया। क्या आप इन कहानियों में से किसी कथा के व्रत, नियम या पूजा विधि के बारे में और जानना चाहते हो तो आगे चलिए। जय हो सब देवी देवताओं की। एक छोटी सी कहानी है जिसमें पांचों देवता की कहानी आती है।